अब हम अगला लेसन पढ़ते हैं, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ का वह गुण है जिससे उसमें तन्यता की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसी द्रव के स्वतंत्र तल में खींची गई काल्पनिक रेखा को प्रति एकांक लंबाई के लंबवत दिशा में लगने वाले बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। मात्रक क्या होता है? T बराबर F/L और इसका बीमा होता है mt-2। पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा काल्पनिक रूप से पृष्ठ तल के लंबवत तथा बाहर की तरफ ली जाती है। किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में उपस्थित अणुओं आणविक परास के अंतर्गत में द्रव के भीतर उपस्थित अणुओं की तुलना में अतिरिक्त ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को कम करने के लिए द्रव का स्वतंत्र तल सिकुड़ता है जिससे तल में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव को पृष्ठ तनाव कहते हैं। सरफेस एनर्जी, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ तल में उपस्थित अणुओं में उपस्थित अतिरिक्त ऊर्जा जिससे तल में तनाव उत्पन्न होता है पृष्ठीय ऊर्जा कहलाती है। पृष्ठीय ऊर्जा की गणना ABC एक पतले तार की पृष्ठ सतह पर साबुन के घोल की एक लेयर बनाई गई है। फिल्म के एक स्वतंत्र पृष्ठ पर एक भारहीन पतला तार PQ आसंजक बल पृष्ठ तनाव बल के कारण यह P'-Q' तक विस्थापित हो जाता है। P से P' तक रेखीय विस्थापन x है। पृष्ठ तनाव के विरुद्ध PQ भारहीन तार को पुनः अपनी साम्य स्थिति में लाए जाने पर किए गए कार्य का मान पृष्ठीय ऊर्जा के बराबर होता है। तो W बराबर F/x, T बराबर F/2L, तो यह बराबर T/2L, तो W बराबर हो गया T/2 सोप बबल्स के लिए। पृष्ठ तनाव पर ताप का प्रभाव। दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के उदाहरण ससंजक तथा असंजक बल, सोप बबल अथवा ड्रॉप के भीतर अधिक के दाब, स्पर्श कोण, कांटेक्ट एंगल, केशिकात्व, केश नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई तथा द्रव का भार, द्रवों को आवेश देने पर द्रव की बूंदें अथवा बुलबुले के आकार में परिवर्तन, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की आकृति, द्रव के स्वतंत्र लेयर परत की मोटाई जिसमें उपस्थित द्रव के अणुओं की अतिरिक्त ऊर्जा के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। 10⁻⁹ मीटर होती है। यह द्रव की आणविक परास कहलाती है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की आकृति। यदि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ तल के किसी बिंदु पर परिणामी दाबांतर किसी दिशा में शून्य है तब इस अवस्था में द्रव का स्वतंत्र तल क्षैतिज होगा। यदि परिणामी दाबांतर द्रव के भीतर या अंदर कार्य करता है तो इस अवस्था में द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ उत्तल पृष्ठ की भांति कार्य करता है। यदि परिणामी दाबांतर द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से बाहर कार्य करता है तब इस अवस्था में द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ अवतल पृष्ठ की भांति कार्य करता है। पृष्ठ तनाव पर ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है। गैसीय माध्यम के लिए ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैसों के विसरण की दर बढ़ जाती है। अशुद्धि का प्रभाव। किसी प्रत्यास्थ वस्तु में कोई अशुद्धि मिलाने पर प्रत्यास्थता गुण घटता है। जल में सर्फ अथवा साबुन का घोल मिलाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। इसी कारण सर्फ मिले हुए साबुन में कपड़े भिगोने पर जल कपड़े के रेशे को अधिक गहराई तक भिगोता है तथा कपड़े की धुलाई सरलता से हो जाती है। सर्दियों में जल को गर्म करके कपड़ों को भिगोने पर सफाई अधिक होती है। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं पर ताप परिवर्तन का प्रभाव नगण्य होता है। जल में नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब, P बराबर ATM, डेल्टा P बराबर एक्सेस प्रेशर। द्रव की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोली आकृति धारण करती है। इस प्रकार बूंद के अंदर वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त ससंजक बल के प्रभाव से अतिरिक्त दाब उत्पन्न होता है। अतः द्रव की बूंदों के भीतर कुल दाब बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस अधिक के दाब होता है। डेल्टा P बराबर 2T/R। ये किसके लिए? ये है आपका बूंद के लिए। बुलबुले के लिए अधिक के दाब क्या हो जाएगा? डेल्टा P बराबर 4T/R क्योंकि बुलबुले के दो स्वतंत्र पृष्ठ होते हैं। वैद्युत आवेश का प्रभाव। किसी बूंद अथवा बुलबुले को वैद्युत आवेश देने पर परिणामी दाब पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। अतः बूंद अथवा बुलबुले का आकार पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। वैद्युत आवेश देने के पश्चात किसी बूंद के लिए साम्यावस्था पर दाब का प्रभाव P प्लस डेल्टा P बराबर P स्केप हो जाता है। P प्लस 2T/R बराबर हाफ अपसालियन
अपसाइलन ई स्क्वायर पी प्लस 2t अपान आर बराबर 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपान अपसाइलन 0 क्यू स्क्वायर अपान 2 अपसाइलन 0 ए स्क्वायर। पी बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अपसाइलन 0 बराबर 8.85 इंटू 10⁻12। ए बराबर 4πr स्क्वायर। द्रव की दो छोटी बूंदें परस्पर संपर्क में आने के पश्चात एक बड़ी बूंद बन जाती है, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो। P1 V1 प्लस P2 V2 बराबर P3 V3 हो जाता है। और इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है जो आंसर वो है 4t r स्क्वायर बराबर P r क्यूब माइनस 2r क्यूब प्लस 2t r स्क्वायर फॉर ड्रॉप। द्रव की एक समान बूंद यन मिलकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो बड़ी बूंद की त्रिज्या तथा पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन द्वारा किए गए कार्य अथवा पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा r बराबर यन की घात 1/3। पृष्ठीय ऊर्जा में कमी W बराबर डेल यू बराबर टी गुणे डेल ए। पृष्ठ क्षेत्रफल घटने से पृष्ठीय ऊर्जा में कमी होगी। द्रव की एक बड़ी बूंद को एक समान यन छोटी बूंदों में विभक्त करने पर द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तथा पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ जाती है, परंतु द्रव का संपूर्ण आयतन नियत बना रहता है। पृष्ठ क्षेत्रफल के प्रसार में किया गया कार्य W बराबर डेल यू बराबर टी इंटू डेल ए। डेल यू बराबर टी इंटू 4πn r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। r बराबर यन की घात 1/3 r। द्रव की एक बड़ी बूंद को 64 छोटी बूंदों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। द्रव का पृष्ठ तनाव T बराबर 5 गुणे 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल के प्रसार में कार्य की गणना 2 गुणे 10⁻² गणना करो। तो यन की घात 1/3 r, तो 64 की घात 1/3 गुणे 2 गुणे 10⁻10 तो इसको कर दिया 8 आ गया। कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर टी गुणे 4πn r माइनस आर स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व कर देंगे वैल्यू रख के तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.202 गुणे 10⁻5। साबुन के घोल को दो बुलबुले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं, जहां R1 इज लेस देन R2 संयुक्त होकर एक बड़े बुलबुले का निर्माण करती हैं। बड़े बुलबुले की त्रिज्या P1 V1 प्लस P2 V2 बराबर PV। तो P1 प्लस P2 बराबर V 4t अपान R1 प्लस 4t अपान R2 बराबर 4t अपान R। 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R। तो 1/R बराबर 1/R1 माइनस 1/R2। साबुन के दो बुलबुले दाबांतर के प्रभाव से संयुक्त होकर एक बड़े आकार का बुलबुले का निर्माण करते हैं। तब बड़े बुलबुले की त्रिज्या दाबांतर डेल्टा P बराबर P1 माइनस P2। 1/R बराबर 1/R1 माइनस 1/R2। पारे की छोटी बूंदें गोली आकृति धारण करती हैं क्योंकि इसमें केवल पृष्ठीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है, जबकि गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा को नगण्य मान लिया जाता है। पारे की बड़ी बूंदें आकृति में प्राप्त होती हैं क्योंकि पृष्ठीय ऊर्जा के अतिरिक्त गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का प्रभाव रहता है। वे पदार्थ जो जल में अविलेय हैं, मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। जल के पृष्ठ पर ऑयल या तेल छिड़क देने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल में विलेय पदार्थ मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जैसे चीनी, नमक। जल में नींबू का रस मिलाने पर जल का ताप घटता है, अतः जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यदि जल में नींबू मिलाने पर ताप लगभग नियत रहता है, तब इस अवस्था में जल का औसत घनत्व तो पहले की अपेक्षा कम हो जाता है, जिससे पृष्ठ तनाव घट जाता है। केस नली कैपिलरी ट्यूब अति बारीक संकीर्ण नलिका जिसका व्यास केस की मोटाई के बराबर मान लिया जाता है, केस नली कहते हैं। केस नली में कोई द्रव अपनी स्वतंत्र तल से स्वतः ऊपर उठता है अथवा नीचे उतरता है। केस नली में द्रव का स्वतः ऊपर चढ़ना व नीचे उतरना द्रव की प्रकृति, स्पर्श कोण, केस नली की त्रिज्या इत्यादि पर निर्भर करता है। किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में उपस्थित अणुओं आणविक परास के अंतर्गत में द्रव के भीतर उपस्थित अणुओं की तुलना में अतिरिक्त ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को कम करने के लिए द्रव का स्वतंत्र तल सिकुड़ता है, जिससे तल में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव को पृष्ठ तनाव कहते हैं। सरफेस एनर्जी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ तल में उपस्थित अणुओं में उपस्थित अतिरिक्त ऊर्जा जिससे तल में तनाव उत्पन्न होता है, पृष्ठीय ऊर्जा कहलाते हैं। पृष्ठीय ऊर्जा की गणना ABC एक पतले तार की पृष्ठ सतह पर साबुन के घोल को एक लेयर बनाई गई फिल्म के एक स्वतंत्र फिल्म असंजक बल
बनाई गई। फिल्म के एक स्वतंत्र पृष्ठ पर एक भारहीन पतला तार PQ आसंजक बल पृष्ठ तनाव बल के कारण यह P', Q' तक विस्थापित हो जाता है। P से P' तक रेखीय विस्थापन x है। पृष्ठ तनाव के विरुद्ध PQ भारहीन तार को पुनः अपनी साम्य स्थिति में लाने पर किए गए कार्य का मान पृष्ठीय ऊर्जा के बराबर होता है। W बराबर F गुणे x, T बराबर F/2L, तो F बराबर 2TL, डेल U बराबर W T इंटू 2L इंटू एक्स, W बराबर T इंटू डेल A, W बराबर T इंटू 2 डेल A सोप बबल के लिए। पृष्ठ तनाव पर ताप का प्रभाव तथा दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के कई उदाहरण, संसंजक तथा आसंजक बल, सोप बबल अथवा ड्रॉप के भीतर अधिक दाब, स्पर्श कोण, कॉन्टैक्ट एंगल, केस कात्व, केस नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई तथा द्रव का भार, द्रव को आवेश देने पर द्रव की बूंद तथा बुलबुले के आकार में परिवर्तन, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की आकृति, द्रव के स्वतंत्र लेयर परत की मोटाई जिसमें उपस्थित द्रव के अणुओं की अतिरिक्त ऊर्जा के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, 10 घातीय मान, यह द्रव की आणविक परास कहलाता है। ये हम एक बार पढ़ भी चुके हैं, तो आप देखते हैं आगे फिर से। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की आकृति, यदि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ तल के किसी बिंदु पर परिणामी दाब अंतर किसी दिशा में शून्य है, तब इस अवस्था में द्रव का स्वतंत्र तल क्षैतिज होगा। यदि परिणामी दाबांतर द्रव के भीतर या अंदर कार्य करता है, तब इस अवस्था में द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ उत्तल पृष्ठ की भांति कार्य करता है। यदि परिणामी स्वतंत्र दाबांतर द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ भाग से बाहर कार्य करता है, तब इस अवस्था में द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ अवतल पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। पृष्ठ तनाव पर दाब का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर जल द्रव का पृष्ठ घनत्व पृष्ठ तनाव घटता है। गैसीय माध्यम के लिए ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैसों के विसरण की दर बढ़ जाती है। अशुद्धि का प्रभाव, किसी प्रत्यास्थ वस्तु में कोई अशुद्धि मिलाने पर प्रत्यास्थता गुण घटता है। जल में सर्फ अथवा साबुन का घोल मिलाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। इसी कारण सर्फ मिले हुए घोल में कपड़े भिगाने पर जल कपड़े के रेशे को अधिक गहराई तक भिगोता है तथा कपड़े की धुलाई सरलता से हो जाती है। सर्दियों में जल को गर्म करने भिगोने पर सफाई अधिक होती है। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं पर परिवर्तन का प्रभाव नगण्य होता है। जल में नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब क्या होता है, P बराबर ATM, ये भी हम पढ़ चुके थे, फिर से पढ़ रहे। द्रव की बूंद पृष्ठ तनाव, ये पृष्ठ तनाव किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बूंद के लिए, बुलबुले के लिए 40/R हो जाएगा। वैद्युत आवेश क्या होता है, डेल P प्लस डेल P इक्वल टू P स्केप। केस नली में द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की आकृति, यदि किसी द्रव में केस नली को ऊर्ध्वाधर रखकर डुबाया जाए, तब नली के निचले सिरे के संपर्क में द्रव का परिणामी दाबांतर ऊपर की तरफ है, तब इस अवस्था में द्रव स्वतः केस नली में ऊपर चढ़ता है, जबकि केस किसी ऊंचाई पर दाबांतर का प्रभाव शून्य नहीं हो जाता। उस ऊंचाई पर द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ अवतल बना रहता है। उदाहरण, केस नली में जल का स्वतंत्र पृष्ठ अवतल होता है। केस नली के निचले सिरे पर अवतल पृष्ठ के ठीक नीचे किसी बिंदु पर द्रव दाब का मान अवतल पृष्ठ के ठीक ऊपर किसी बिंदु की तुलना में 2T/R कम हो जाता है। चित्र के अनुसार अवतल पृष्ठ के ठीक नीचे किसी बिंदु पर दाब P2 बराबर P1 माइनस 2T/R होता है, जहाँ P1 बराबर P वायुमंडलीय दाब होता है, P2 बराबर P माइनस 2T/R होता है। इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होती है, अतः जल स्वतः केस नली में ऊपर चढ़ने लगता है जब तक कि P माइनस 2T/R शून्य न हो जाए। P माइनस 2T/R बराबर 0, P बराबर 2T/R, तो H रो जी बराबर 2T/R, HR बराबर 2T/ρg, R बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 H1 बराबर R2 H2। एक केस नली की लंबाई 1 मीटर है। इसे ऊर्ध्वाधर रखकर जल में किसी गहराई तक डुबाने पर जल स्वतः इसके उच्चतम शीर्ष तक पहुंच जाता है। यदि केस नली के 20 सेंटीमीटर तक तोड़ दी जाए तो पुनः उसी द्रव में 10 सेंटीमीटर की गहराई तक डुबाई जाए, तब केस नली में द्रव जलन पुनः केवल स्वतंत्र तल तक पहुंचकर रुक जाएगा, अर्थात जल बाहर नहीं गिरेगा। R1 H1 बराबर H2 R2, H2 इज लेस देन H1 या R2 इज ग्रेटर देन R1।
केस नली की त्रिज्या तथा केस नली में अवतल पृष्ठ की त्रिज्या में संबंध कॉस थीटा बराबर आर अपान आर, तो बराबर आर अपान कॉस थीटा, एच बराबर 2t अपान आर रो जी, एच बराबर 2t कॉस थीटा अपान आर रो जी। स्पर्श कोण केस नली में वक्र पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा केस नली के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण स्पर्श कोण कहलाता है। अवतल पृष्ठ के लिए स्पर्श कोण 4 से 8 डिग्री के मध्य पाया जाता है। उत्तर पृष्ठ के लिए पारे के लिए स्पर्श कोण जल तथा चांदी के लिए स्पर्श कोण का मान 90 अंश होता है। केस नली में द्रव स्तंभ का भार केस नली में द्रव के स्वतंत्र मुक्त पृष्ठ अर्धचंद्राकार हाफ स्फेरिकल की सतह पर पृष्ठ तनाव का ऊर्ध्व घटक एक समान रूप से कार्य करता है तथा वह द्रव के भार केस नली को संतुलित करता है। हाफ स्फेरिकल के संपूर्ण परिधि पर पृष्ठ तनाव बल टी कॉस थीटा गुणे यल बराबर एम जी, एम बराबर 2 पाई आर गुणे टी कॉस थीटा पान जी किलोग्राम होता है। नोट एम जी बराबर टी कॉस थीटा गुणे 2 पाई आर, तो वी रो जी बराबर हो जाएगा टी कॉस थीटा इंटू 2 आर, तो एच बराबर 2t कॉस थीटा पान आर रो जी हो जाएगा। किसी केस नली के द्रव स्तंभ की ऊंचाई h है जबकि केस नली की लंबाई h है, तब h का मान h से अधिक है। यदि केस नली को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से अधिक होगी जबकि तल से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मान नियत बना रहता है। केस नली में तल की तिर्यक लंबाई निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं, यल बराबर एच अपान कॉस थीटा। ससंजक तथा असंजक बल के उदाहरण किसी एक द्रव के समान अणुओं के मध्य आणविक परास के अंतर्गत 10⁻⁹ मीटर लगने वाले आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। जैसे जल के अणुओं के मध्य अथवा पारे के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। विषम पदार्थों के अणुओं के मध्य आणविक परास के अंतर्गत लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है। उदाहरण कांच अथवा जल के अणुओं के मध्य कांच तथा पारे के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। ससंजक तथा असंजक बल सापेक्ष गति का विरोध करता है तथा इसकी दिशा गति के विपरीत दिशा में होती है। द्रव को दो स्वतंत्र बूंदें जिनके मध्य संपर्क में आने पर दाबांतर का प्रभाव 7/10 से अधिक होने पर वे बूंदें आपस में संयुक्त होती हैं। इस अवस्था में आसंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है। द्रव की दो स्वतंत्र बूंदों के मध्य दाबांतर का प्रभाव संपर्क में आने पर 7/10 के बराबर रहता है। तब इस अवस्था में द्रव की बूंदें संपर्क में बनी रहती हैं परंतु संयुक्त होकर एक बूंद नहीं बनाती। द्रव की स्वतंत्र बूंदों के मध्य संपर्क में लाने पर दाबांतर का मान 7/10 से कम होने पर ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक हो जाता है तथा बूंदें संयुक्त होकर एक बड़ी बूंदें नहीं बनाती। जल के ऊपर तेल को छिड़कने पर तेल की एक परत जल की सतह पर फैल जाती है। इस अवस्था में जल व तेल की बूंदों के मध्य आसंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है तथा दाबांतर 7/10 से अधिक होगा। उदाहरण ओस की बूंदें पानी को नहीं भिगोती, ओस की बूंदें पत्ती को नहीं भिगोती। इस अवस्था में ससंजक बल आसंजक बल से अधिक होगा तब तथा दाबांतर 7/10 से कम होगा या लगभग बराबर होगा। द्रव की एक बड़ी बूंद की 27 छोटी बूंदों में विभक्त किया गया। प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या 2 mm है तथा पृष्ठ तनाव 2.5 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर है। द्रव की बूंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रसार में पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा अथवा पृष्ठीय तनाव के विरुद्ध कार्य की गणना चिन्ह सहित करो। R बराबर 2 mm बराबर 2 × 10⁻² मीटर, R बराबर n की घात 1/3 R, R बराबर 2t 27 1/3 गुणे 2 × 10⁻² बराबर 6 × 10⁻² होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा 2.26 × 10⁻8।
जल को फुहारने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। अर्थात जल को वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रसार में अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, जिससे उसके ताप व आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है। ताप को पुनः नियत बनाए रखने के लिए आसपास के वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण करता है, जिसके कारण जल को स्प्रे करने वाले स्थान के समीप वातावरण का ताप घट जाता है। तो इस प्रकार से हमारा यह लेसन भी खत्म हो गया। धन्यवाद।